जांच के आदेश दिए। ये मामला दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में फर्जी मरीजों के नाम पर प्राइवेट लैब में लाखों रुपए के टेस्ट कराने और दवाएं देने का है। असल में पिछले साल अगस्त के महीने में ये बात सामने आई थी कि मोहल्ला क्लिनिक्स में काम करने वाले तमाम डॉक्टर वहां आते नहीं, उनकी अटेंडेंस फर्जी तरीके से लगा दी जाती है और बाद में पता चला कि डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में भी मरीजों को दवा लिखी जा रही है। इसकी जांच हुई तो पता चला कि फर्जी मरीजों के नाम पर दवा का प्रेस्क्रिप्शन लिखा जा रहा था। पिछले साल जुलाई से सितंबर के महीने में करीब 7 मोहल्ला क्लिनिक से 5 लाख से ज्यादा टेस्ट लिखे गए। ये टेस्ट प्राइवेट लैब्स में हुए और इन टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब्स को पेमेंट भी कर दी गई। जांच में पता चला जिन मरीजों के नाम पर टेस्ट लिखे गए उनका मोबाइल नंबर या तो भरा नहीं गया या फिर मोबाइल नंबर की जगह 0 लिख दिया गया। विजिलेंस और हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में कहा गया कि यह घोटाला कई 100 करोड़ रुपए का है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ अरविंद केजरीवाल की जानकारी में हुआ, इसलिए इस मामले में केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह शराब घोटाला हुआ उसी तरह दवा के नाम पर जनता के पैसे की लूट हुई। ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी। वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई। पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था। कदम कदम रफ्ता बढ़ाते हुए और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। इस प्रकार के फैक्ट सामने आए हैं कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, इन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो गया है। मोहल्ला क्लिनिक में फ्रॉड और घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार ने